देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरे तरीके से पूरे डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, उसमें शून्यकों की संख्या बताना है। यानी कि ये सब जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हम लोग का बताना है शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं किस टाइप से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कहता है प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि px के शून्यकों की संख्या निकालना है। यानी कि ये जो ग्राफ आपका दिया हुआ है इसमें बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो ये जो ग्राफ है इसमें देखिए ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं और ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग y अक्ष बोलते हैं। अब x अक्ष पर जितना बार कटेगा यानी कि जितना बिंदु कटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों की संख्या बोलते हैं। तो इसका जो सोल्व होगा हम लोग को देखिए 1 में सोल्व में लिखा हुआ 1 का किसी भी बिंदु पर क्या किया गया है, किसी भी शून्यक नहीं है, यानी एक भी इसमें शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि जो है यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इसके एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि शून्यकों की संख्या कहाँ है, 0 है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं। कहता है दूसरा में बोलता है कि px के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो इसमें देखिए कि x अक्ष पर कितना बार कटा हुआ है, तो एक बिंदु पर कटा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए शून्यक 1 है क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखिए एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद करता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड यानी कि इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखिए किस टाइप से लिखा हुआ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें देखिए एक बार कटा यहाँ पे 2 3, तो 3 बार ने प्रतिच्छेद किया है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 शून्यक है क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदु पर। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है तभी जाकर के आंसर सही होगा, यानी नंबर मिलेगा। देखिए इसी का चौथा देखते हैं। चौथा में का दिया हुआ है, तो चौथा में देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसको देखिए x अक्ष जो है ग्राफ जो है x अक्ष को कितना बिंदु पर, तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। तो यहाँ पर लिखना है कि 2 शून्यक है क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कैसे होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, इसी का पांचवा देखिए। पांचवा में देखिए क्या दिया हुआ है कि ये इस टाइप से दिया हुआ था। देखिए x अक्ष पर कितना बार, 1 बार 2 बार और ये 3 और 1 4। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 शून्यक है क्योंकि ग्राफ जो है x अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु और 1 4 बिंदु। तो ये कितना आसान है, इस टाइप से आपको लिखना है। अगर ये इस टाइप से दिया y अक्ष पर नहीं x अक्ष पे निकालना है। इसी तरह अगर y अक्ष का ग्राफ पूछेगा, y अक्ष पर शून्यकों की संख्या, तो y का लाइन पे जितना बार कटेगा उसी को हम लोग आंसर बोलेंगे। तो ये x अक्ष का पूछ रहा है, तो देखिए कितना बार कटा हुआ था, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी का देखिए छठा में देखते हैं। छठा में क्या दिखा हुआ है कि ये ग्राफ है आपका। देखिए x अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद किया है, 1 2 3 ही बार प्रतिच्छेद किया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसका जो शून्यक है 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। क्यों 3 है, तो ग्राफ जो है x अक्ष को 3 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अगर इसी टाइप से ये क्वेश्चन रहे, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर ऐसे है और फिर इस टाइप से कटा हो, देखो ये y अक्ष पर न कटा हुआ है तो x अक्ष पे हम लोग को पता करना है। तो x के शून्यक px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसमें देखिए एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्राफ जो है x अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग।
ये एक्स्ट्रा है, ये स्टार लगा दीजिए, एक्स्ट्रा है। इसमें देखते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखना है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो एक यहाँ पे, दो यहाँ और एक ये 3, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 3। आप देख करके भी बता सकते हैं क्यों 3 है भाई। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, 2.1 जो है कंप्लीट हो गया है। 2.2 हम क्या करेंगे अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।